राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन पे। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 23 में नोटिफिकेशन आने के चांसेस ना के बराबर हैं और वो आया भी नहीं है, क्योंकि 23 के शुरू में ही सबने शुरू कर दिया था कि आएगा, इस मंथ आएगा, उस मंथ आएगा। 23 में चांसेस थे ही नहीं नोटिफिकेशन आने के। बट 24 में इसका क्या सिचुएशन रह सकता है, मैं एक आपको ट्रू फैक्ट बताऊंगी कि कहाँ तक चांसेस है आने के, आएगा कि नहीं आएगा, उस पर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि नोटिफिकेशन जो है एलआईसी असिस्टेंट का 24 में आने के 80 to 90% चांसेस हैं। टाइम बहुत हो गया वैकेंसी को और लोग वेट भी काफ़ी कर रहे हैं, इस पे वीडियोस भी काफ़ी बन रही है, तो ये बात कहीं ना कहीं एलआईसी तक इजीली पहुंच पा रही है। और मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि यूट्यूब कर लो, ये सब पे वहाँ पे सिर्फ एलआईसी की ही बातें हो रही है, एलआईसी असिस्टेंट। और किसी एग्ज़ाम को इतना लोगों को होता ही नहीं है। लाइक बहुत एग्ज़ाम्स आते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत एग्जाम आते हैं, बट इसके लिए जितनी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, जितना वेट लोग कर रहे हैं, उतना किसी और के लिए नहीं कर रहे। है भी ठीक, पेपर थोड़ा इजी रहता है, पैटर्न सही है, एज क्राइटेरिया का फ़र्क है। एंड अब बेसिकली क्या है, एक जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है, तो उस हिसाब से इसकी काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं, नोटिफिकेशन फैब के हिसाब से प्रिपरेशन रखनी है अपनी कंटिन्यू, क्योंकि इसमें ना कंपटीशन बहुत टफ रहता है, बहुत टफ रहता है। मैंने दिया था प्रीवियस जो भी आया था उसमें, मतलब लाइक सबका ही प्री क्लियर था, सबका सबका प्री क्लियर था, एक एक बंदे का प्री क्लियर था, उसमें ऐसा था ही नहीं किसी का क्लियर ना हो। मतलब उस टाइम तो ये था कि हम ढूंढ रहे थे किसका नहीं हुआ है, पर ऐसा था ही नहीं। तो मतलब इसमें इवन प्रीलिम्स में नहीं, इसमें मेंस में भी कंपटीशन रहता है, एक हाई लेवल का कंपटीशन होता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन ना कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस का पार्ट अच्छा खासा आता है, वो आपको तैयार रखना है, आपको टिप्स पे होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग सबका सेम सा ही होता है, इंश्योरेंस वाला पार्ट जो होता है वो आपको लीड देगा, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, फैब के हिसाब से आप शुरू करो। बट नोटिफिकेशन का क्या रहता है कि मतलब नोटिफिकेशन अगर आएगा तो इलेक्शन से बिफोर आ जाएगा, और इलेक्शन से बिफोर जो है 3 ही महीने हैं। मैंने यहाँ पे मार्च अप्रैल नहीं लिखा, फैब इसलिए लिखा है ताकि आप उस चीज़ को उस माइंडसेट से प्रिपेयर करो। क्योंकि अगर अप्रैल में आता है तो आपके पास एक लीड रहेगा 1 मंथ का, क्योंकि अभी आप फरवरी के हिसाब से करोगे प्रिपरेशन, उसके बाद आपके पास 1 मंथ। अगर आपको पता लगे कि यार अप्रैल में पेपर है, तो मार्च में आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। एक माइंडसेट पॉजिटिव रखना कि फैब में आ जाएगा, और चांसेस हैं एलआईसी असिस्टेंट के इस साल आने की, बहुत चांसेस हैं। मतलब जहाँ से भी पता लगाया है मैंने, किसी से बात भी करी है, तो एक पॉजिटिव जो आता है ना वाइब, वही मिली है। उससे पहले मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, एलआईसी असिस्टेंट का इतना कुछ था नहीं। जैसे हम लोगों ने हल्ला मचा रखा है, बाकी जहाँ से वैकेंसीज आनी है वहाँ पे इतना कुछ था नहीं। बट अभी एक पॉजिटिव वाइब आ रही है कि आना चाहिए 24 में, एंड आएगा भी। हम सबकी दुआएं कहीं तो लगेगी, जरूर आएगा। बट मार्च या अप्रैल में आने के चांसेस हैं, इलेक्शन से बिफोर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो इफेक्ट करेगी इलेक्शन वाली चीज़ें इस नोटिफिकेशन पे। एंड एज क्राइटेरिया काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या होती है एलआईसी असिस्टेंट में, तो एज मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जो है 30 है। ये मैंने प्रीवियस जो भी मेरा जितने साल पहले एग्ज़ाम हुआ उस हिसाब से बता रही हूँ मैं। और जनरल कैटेगरी के लिए है बेसिकली, ये अपनी अपनी कैटेगरी, जो भी जिसकी ओबीसी अलग अलग, एससी एसटी कैटेगरी है, उनका फिर एज रिलैक्सेशन अलग से होता है, तो वो आप अलग से देख लेना। एंड बस इतना ही, पॉजिटिव रहो, सब कुछ सही होगा। एंड राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।